नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ रोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे अक्सर कर आप लोग परेशान रहते हैं और ये बीमारियां इतनी भयानक होती हैं कि कभी कभी तो जानलेवा भी साबित होती हैं। पहला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक ऐसा भयानक रोग होता है कि ये अगर एक बार हो जाए तो मानव बहुत परेशान रहता है और डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता रहता है। तो ये कुष्ठ रोग का निवारण किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम आपके लिए बताएंगे। आप घबराएं नहीं और हमारे इस चैनल रेमेडी को देखते रहें और हम आपको ऐसी ही औषधियों के बारे में बताएंगे। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया कि ये कुष्ठ रोग का इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। और दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड भी मच्छरों के काटने से ही होता है और ये भी बहुतायत में लोगों के लिए परेशान कर देता है। इसका भी इलाज आप घबराएं नहीं और घर बैठे इसका इलाज आराम से आप कर सकते हैं। नंबर 3 है मलेरिया। मलेरिया तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये तो मच्छरों के काटने से पैदा होता ही है और अक्सर कर बरसात में ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है। तो इस मलेरिया से आप घबराएं नहीं, इसकी भी आप घर बैठे और सरलता के साथ इसका इलाज आप कर सकते हैं। और नंबर 4 है पीलिया। पीलिया भी एक रोग होता है जो कभी कभी बहुत भयानक हो जाता है। तो आप घबराएं नहीं, पीलिया का भी आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। और वो औषधि है जो कि 4 रोगों को नष्ट करने में सिद्ध साबित होती है। उसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँ। हाँ, तो मैं आपको इस औषधि के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में ये औषधि है। ये बड़ी ही गुणकारी साबित है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका बड़ा विशद वर्णन किया गया है। और ये आप देख रहे हैं, ये तुलसी है। ये पत्ते आप देख रहे हैं, ये तुलसी के पत्ते बहुत ही गुणकारी होते हैं। और ये जो रोग मैंने आपको अभी बताए थे, उन रोगों का निवारण करने में ये तुलसी बहुत ही सक्षम होती है। आप घर बैठे अपना इलाज इस तुलसी के द्वारा अपने रोग का निवारण कर सकते हैं और डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने से आप बच सकते हैं। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में तुलसी का बहुत ही गुण बताया गया है। अब आप इन रोगों का निवारण किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अब मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगा कि ये तुलसी किस तरीके से उपलब्ध हो सकती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही इस तुलसी को उगा सकते हैं और ये बड़े ही आसानी से आपके घर में ये उग जाएगी और आप इसका भरपूर लाभ ले सकेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने गार्डन की ओर कि हमने इस तुलसी को लगा रखा है और हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से अपने घर में, अपने गमलों में ये आसानी और बड़ी ही सरलता से ये उगाई जा सकती है। चलिए, अब हम आपके लिए अपने गार्डन में ले चलते हैं, जहाँ पर कि हमने इस तुलसी को
उगाया हुआ है। आप देखेंगे कि ये बड़ी ही सरलता से इसका पौधा बड़ा हो जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई करना बड़ी ही सरलता से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा गार्डन आने वाला है। आप देखेंगे कि हमने इनके पौधों को किस तरीके से लगाया है, इसके बाद जानकारी मिलेगी और आप देख पाएंगे। अब ये हमारा गार्डन आ चुका है और अब आप बड़ी देखेंगे, बड़ी ही देखिए ये हमारा गार्डन आ चुका है। हमारे इस गार्डन में ये आप देख पा रहे होंगे, ये तुलसी का ही पेड़ लगा हुआ है, जिसको कि हमने हमारे गार्डन में बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब आप देखेंगे कि हमने जो है तुलसी को ये कट्टे जो हुए हैं खाली, जो आटे के कट्टे जो थे खाली, जब आटा ख़त्म हो जाता है तो खाली बचते हैं, इन कट्टों में मिट्टी और खाद को भर करके हमने ये तुलसी के पौधों को लगा दिया है और बड़ी ही आसानी से ये इसका देखिए ये तुलसी आप देख रहे हैं कि हमने इसी गमले में इसको लगाई हुई है और ये बड़ी आसानी से बड़ी हो गई है। और एक इसका पेड़ हमने देख पा रहे होंगे आप, हमने यहाँ भी इसको लगा दिया है और ये इसके बीज आप देख रहे हैं, ये तुलसी के बीज होते हैं। जब ये सूख जाती है तो ये इसके बीज इन्हीं गमलों में झड़ जाते हैं और वो छोटे छोटे पौधों के रूप में उग आते हैं। तो इसको सरलता से ये उग आती है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये इसका लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। और इसमें पानी आप गर्मी के मौसम में आप सुबह पानी डेली देते रहिए, क्योंकि धूप की अधिकता से पानी की अक्सर कमी पड़ती है। तो रोज़ सुबह के वक्त पानी डालने से ये पेड़ में हरियाली रहती है और पौधा बड़ा होता रहता है और भरपूर पत्ते देता रहता है। जैसा कि आपने देखा कि ये तुलसी के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी, इसकी विधि आपको बताई कि आप इसको किस तरीके से अपने घर में अपने गमलों में इसको लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमने तोड़ लिया है। अब हम आपके जो बीमारियां हमने आपको पहले बताई थी, उन रोगों में ये किस तरीके से रामबाण निवारण करने में किस तरीके से ये सिद्ध होती है, उसके बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे और बताएंगे आपको कि ये तुलसी किस तरीके से उन रोगों को दूर करती है। देखिए ये तुलसी एक ऐसी औषधि है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुष्ठ रोग को निवारण किस तरीके से करती है और पीलिया को ये जड़ से ख़त्म कर देती है। और जैसा कि मलेरिया जो कि अक्सर कर बरसात के महीने में अधिकतर हो जाता है, उसको भी ये जड़ से ख़त्म कर सकती है। और पीलिया से रोग तुलसी टाइफाइड को जड़ से ख़त्म करने वाली है। ये एक घरेलू औषधि है, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि ये चारों बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती है और ये सरलता से तो उपलब्ध हो ही जाती है और आप इसका सेवन करके चारों बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे इस चैनल में और इसको अंत तक देखें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चारों रोगों की विधि के बारे में कि आप तुलसी का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो हम आपको बताएंगे।
देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुष्ठ रोग। जैसा कि हमने बताया कि कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है कि उसका तुलसी द्वारा उपचार किस तरीके से किया जाए, तो हम आपको बताएंगे कि कुष्ठ रोग में ये तुलसी जो आप देख रहे हैं, ये पत्ते आप जो देख रहे हैं, ये मैंने पत्ता तोड़ रखा है और ये पत्ते जो इसमें लगे हुए हैं, इसके 10-20 पत्तों का रस निकाल करके 1 गिलास पानी में उसका आप रस निकाल लो और सुबह शाम रोज इसका सेवन करने से ये कुष्ठ रोग को दूर कर देती है। दूसरी बीमारी मैंने आपको बताई थी टाइफाइड। टाइफाइड में ये तुलसी का आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये तुलसी के 20 पत्ते, ये जो इसमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये 20 पत्ते आप लीजिए और 10 काली मिर्च से आप सभी परिचित होंगे। काली मिर्ची के साथ ये 20 पत्ते घोंट करके और आप इसका सेवन करें तो ये टाइफाइड को जड़ से खत्म कर देती है। ये तीसरी बीमारी जो कि मैंने आपको बताई थी मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो कि अक्सर कर हो जाता है और ये बरसात के मौसम में अधिकतर होता है और ये मच्छरों के काटने से ये रोग फैलता है। तो मलेरिया में आप इसका सेवन करें, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि मलेरिया में इसके 10-20 पत्ते आप लिए तोड़ करके और इसका आप काढ़ा बनाइए। काढ़ा इस तरीके से बनाएं कि 10-20 पत्तों को लेकर के और 200 ग्राम पानी में उसको पत्तों को डाल दें और उस पानी को उबलने दें और उबलते उबलते जब वो 1/4 यानी 50 ग्राम के करीबन वो रह जाता है तो ये तुलसी का काढ़ा तैयार हो जाता है और उसका पूरा रस जो है उस काढ़े में आ जाता है। उस काढ़े का आप सुबह शाम सेवन करें। इस बात का ध्यान रखें कि ये सेवन करने के बाद करीबन 1.5 घंटे तक आप कुछ न खाएं पिए, क्योंकि ये 1.5 घंटे तक ये अपना पूरा असर आपके शरीर में पैदा कर देगा और आपकी इस बीमारी को बहुत ही जल्द खत्म कर देगा। देखिए, ये चौथी बीमारी मैंने आपको बताई थी पीलिया। ये पीलिया बहुत ही भयानक रोग होता है और कभी कभी तो ये जानलेवा साबित हो जाता है, तो आप घबराएं नहीं। और पीलिया में तुलसी के इन पत्तों को आप 2 ग्राम लें। 2 ग्राम पत्ते आप लेकर के और इसको आप छाछ, जिसको कि मट्ठा भी बोलते हैं और जो कि सभी लोग इससे परिचित होंगे, तो उस छाछ के साथ इन पत्तों को घोंट करके आप सुबह शाम के वक्त पिए और पीने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि पेट सुबह के वक्त खाली होता है और इसका सेवन करने के बाद आप 2 घंटे तक कुछ भी न खाएं। ऐसा करने से ये बहुत जल्द ही ये तुम्हारे शरीर में इसका असर पैदा होगा और तुम इस बीमारी से तुमको बहुत जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसके पत्ते किस तरीके से तोड़ेंगे। ये पत्ते जो इसमें लगे हुए हैं, ये मैं आपको तोड़ करके बता रहा हूँ। देखिए, ये इस तरीके से आप इसके पत्तों को सावधानी के साथ इसको तोड़ें। ये
ये जो आप देख रहे होंगे कि ये पत्ते इस तरीके से, इन पत्तों को आप तोड़ें। ये इस तरीके से आपने देखा कि मैंने ये तुलसी के पत्तों को बड़ी सावधानी के साथ तोड़ा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, इन तुलसी के पत्तों को तोड़ने के बाद आप इनको अच्छी तरीके से धोइए, क्योंकि ऐसा करने से इसमें कभी कभी क्या है कि मकड़ी का जाला वगैरह लग जाता है, कुछ कीड़े वगैरह भी होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे और ये तुलसी के पौधे पत्ते साफ हो जाएंगे और यूज करने के लिए एक काबिल हो जाएंगे। और नंबर दो, ये सावधानी आपको रखना है कि इसका सेवन करने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए, और यदि आपने इसका सेवन कर लिया तो 2 घंटे तक आप कुछ न खाएं पिए। ऐसा करने से ये पूरी तरह से आपको असरदायक सिद्ध हो जाएगी, ये नष्ट कर देगी। और नंबर 3, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये आप तीखे मिर्च मसालों से बचें, क्यों कि ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। आप तीखे मसालों का यदि इस्तेमाल करेंगे, तेल मिर्ची से और अधिक मसालों से बचें, क्योंकि वो इसके असर को कम कर देते हैं। इसलिए आप साधारण भोजन करें तो ये आपका पूरी तरीके से आपकी इस बीमारी को मिटाने में ये सक्षम होगी। देखिए नंबर 4, आपको क्या सावधानी रखनी है। आप इसके पत्तों को अधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें। जो विधि हमने आपके लिए बतलाई है, उसी विधि के अनुसार आप इनके पत्तों का सेवन करें। यदि आप ये सोचें कि अधिक पत्ता लेने से, अधिक मात्रा में खाने से ये जो है बीमारी को जल्द ठीक कर देगी, ऐसा नहीं है। इसको विधि विधान के साथ ही इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको ये बीमारी को ये जड़ से नष्ट करेगी। ये आयुर्वेदिक औषधि है और अपना असर धीरे धीरे ही दिखलाती है। नंबर 5, आपको क्या सावधानी रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको कहीं मार्केट से खरीद करके नहीं लाना है। ये आपको घर में उगी हुई, यदि आप आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी के यहाँ से या कहीं से खोज करके आप ये तुलसी के ताजे पत्तों का ही इस्तेमाल करें। क्यों कि मार्केट में आपको जो पत्ते मिलेंगे वो केमिकल युक्त होंगे और वो रोग मुक्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए घर की उगी हुई तुलसी के पत्तों का ही आप इस्तेमाल करें, जो कि आपकी बीमारी को बड़ी ही आसानी से मिटा देगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। हमने आपको बताया इन 4 बीमारियों के बारे में कि आप घर बैठे इन 4 बीमारियों का इलाज आप बड़ी ही आसानी से और इसका इलाज आप कर सकते हैं और अस्पतालों में और डॉक्टरों के घर के चक्कर लगाने से आप बच सकते हैं। आप हमने हमारा वीडियो देखा और आप अपने फैमिली मेंबरों या अपने दोस्तों को इस वीडियो को बताएं, जानकारी दें, क्योंकि वो भी इसकी हमारे जो हमने आपको बताए हैं वो भी लाभ ले सकें। आप देखते रहिए हमारे इस चैनल रेमेडीज को। आगे हम आपको और भी रोगों के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो कि आप आसानी से घर बैठे ही इसका इलाज कर सकते हैं। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए रोग के बारे में, जो कि हम आपको एक विशेष उसकी जानकारी देंगे।